समझ नहीं आई। बेसिकली तकवा है क्या, रमज़ान क्या है, परहेजगारी क्या है, मैं चाहूँगी आप आज हमें इस बारे में बताएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह पाक ने कुरान हकीम में इरशाद फरमाया, कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून, कि आप पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं, उम्मत मुस्लिमा पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसे पहली उम्मतों पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे। क्यों? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेज़गार हो जाओ, ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। यानी कि जो आप इतनी मुशक्क़त करते हैं, भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं, रातों को जागते हैं, इबादत में इजाफा होता है, रियाजत में इजाफा होता है, मुजाहिदा आप करते हैं, सबका खैरात ज़्यादा करते हैं। रमज़ान मुबारक में जितनी आप इबादत करते हैं, अल्लाह ताला ने उसकी एक मंजिल रख दी है, उसका एक मकसद रख दिया है। ये नहीं कि हम सिर्फ भूखे और प्यासे रहे, तो भूखा और प्यासा रहना अल्लाह के यहाँ कोई माना नहीं रखता। वो जैसे आप कुर्बानी करते हैं ना, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, कि आपका ये गोश्त या आपके खून ये अल्लाह के यहाँ नहीं पहुँचता। अल्लाह के यहाँ जो पहुँचता है वो तकवा है। तो तकवा असल में होता क्या है? हम बड़ा करते रहते हैं, जैसे हमने भी बचपन में, आपने भी पढ़ा, हमने पढ़ा कि तकवा जो है वो आप तकवा का माना ये है। तकवा बेसिकली तकवा होता है बचना, परहेजगारी। आप ऐसी राह पे चल रहे हो जहां पर आपको जगह जगह पर ठोकर भी लग रही हो, आपकी राह में कांटे भी हो, आपकी राह में कीचड़ भी हो, गंदगी भी हो, मगर इसके बावजूद अपने आप को बचा कर निकल जाना उस रास्ते से, ये तकवा है। यानी कि आपके यहाँ इस तरह से समझ लें कि तकवा अल्लाह की तरफ जाने वाला वो रास्ता है जिसमें शैतान भी है, नफ्स भी है, दुनिया भी है, दुनिया की ज़ेब व ज़ीनत भी है, दुनिया की मोहब्बत भी है। ये सारी वो चीज़ें हैं जो रुकावटें हैं। इन रुकावटों को उबूर करके अल्लाह के यहाँ कुर्बत हासिल कर लेना, अल्लाह की मारिफत हासिल कर लेना, अल्लाह की पहचान हासिल कर लेना, अल्लाह की मोहब्बत हासिल कर लेना, ये तकवा है। फिर आप उस तकवा की बात करें कि अगर आपके पास, आप इस दुनिया में रह रहे हैं और अल्लाह ताला ने आपको बेशुमार आजमाइशें दी हैं, जिस तरह भी आजकल कोरोना वायरस चल रहा है, अभी आप अपनी बात कर रही थी अपने तमहीदी गुफ्तगू में, उसमें आपने कहा कि आज कोरोना वायरस है तो हमें उसमें भी थोड़ी सी एहतियाती तदाबीर और सारे मामलात। तो मैं ये समझती हूँ कि अल्लाह ताला ने बहुत सारे ऐसे मौके फ्राहम किए होते हैं, जिस तरह से आपको रमजान दे दिया, पूरे 12 महीने हैं और 12 महीनों में से एक महीना आपके लिए ऐसा मुकर्रर कर दिया कि जिसमें आप अपने 11 महीनों की कुताहियां, गफलतें, अपनी जो अल्लाह ताला के यहाँ से आपकी रुकावटें आई होती हैं, वो आप इस महीने में दूर करते हैं। आप फ्यूल लेते हैं इस महीने में, अल्लाह के करीब होने के लिए, अल्लाह की मोहब्बत लेने के लिए आप फ्यूल लेते हैं। वो इस महीने में मिलता है। वो किसके जरिए से? नमाज के जरिए से। आप किसके जरिए से लेते हैं? आप लेते हैं सबका खैरात के जरिए से। आप अल्लाह के यहाँ कुर्बत हासिल करते हैं रातों की इबादत के जरिए से। तो आप वो करते हैं कि अल्लाह पाक फरमाते हैं, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन, कि अल्लाह ताला फरमाता है कि जो कोई मेरा बंदा है ना, जिसे मैं मोहब्बत करता हूँ, उसको मैं आजमाइश में डालता हूँ। क्या बात है? उसे मैं आजमाता हूँ कि ये मेरी मोहब्बत में कितना पुख्ता है। कभी उसको माहौल अच्छा देकर भी आजमाता हूँ, कभी उसे बुरा देकर भी आजमाता हूँ, कभी उसे देकर आजमाता हूँ, कभी छीन कर आजमाता हूँ। नेमतें अल्लाह पाक देता है, फिर देखते हैं उस नेमत की फरावानी में अल्लाह पाक के यहाँ कितना कोई ऐसा बंदा है जो उसमें भी अल्लाह को याद करता है कि अल्लाह तेरा शुक्र है, लाइन शकर तुम लाज़ीदन्नकुम। अल्लाह कहता है जो तुम शुक्र अदा करते हो फिर मैं तुम्हें और देता हूँ, और देता हूँ। कहीं तुम उस नेमत की फरावानी में उस रब को भूल तो नहीं गए? उसको याद रखना है। फिर अल्लाह पाक फरमाते मैं तुम्हें छीन लेता हूँ। नेमत कहीं ऐसा तो नहीं तुम उस नेमत के इस नशे में इतने मस्त हो जाओ, इतने गुम हो जाओ कि तुम्हें रब भूल जाए, फिर मैं तुमसे छीन लेता हूँ, वो खुशी छीन लेता हूँ। फिर उस गम में जो अल्लाह को याद करता है, फिर अल्लाह पाक उससे बहुत मोहब्बत करता है। जैसे कोरोना वायरस है, बीमारी है ना, तो अल्लाह पाक ने उस बीमारी में हर बंदे की आजमाइश रखी है। ये डिपेंड करता है आपकी सोच के ऊपर, ये डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से लेते हैं। कुछ ऐसे भी लेते हैं जो कहते हैं कि हम पर शायद अजाब आ गया है। उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह का अजाब नहीं आ सकता, मगर उम्मत मुसलमा अगर गाफिल हो जाए, अपनी कुताहियों में पड़ जाए, गफलत में आ जाए, तो फिर अल्लाह पाक उसको झंझोड़ता है। ये कुछ चीजें देकर ना झंझोड़ता है कि निकल आओ भाई मेरी तरफ।
वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावत दाई इज़ा दआनी फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। कि जब तुम अल्लाह को पुकारते हो ना, अल्लाह पाक कहते हैं वइज़ा सअलका इबादी, मेरा बंदा जब मुझे बुलाता है, मुझे पुकारता है, तो मैं उसके और करीब हो जाता हूँ। वो मुझे अपने इतने करीब पाता है कि नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, कि हम उसकी शहरक से भी ज्यादा करीब होते हैं, मगर वो देख नहीं पाता। वो दुनिया की रंगीनियों में इतना मस्त हुआ होता है, इतना गुम हुआ होता है कि वो गर्दन झुकाकर सिर्फ अपने दिल में नहीं झांक पाता। वो जो गर्दन में झुकाकर दिल में झांकना है, ये तकवा है। क्या ये तकवा है कि आप अल्लाह के यहाँ अल्लाह की मोहब्बत की खातिर अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करें, ये तकवा है। अल्लाह पाक ने कुरान हकीम में इरशाद फरमाया कि हुदल लिल मुत्तकीन, तकवा इख्तियार करने वालों के लिए हिदायत है, मगर उनकी निशानियां क्या हैं? जो तकवा इख्तियार कर लेते हैं, जो मुत्तकी हो जाते हैं, परहेजगार हो जाते हैं, कौन लोग हो जाते हैं? अल्लाह पाक फरमाया कि जो मुझ पर ईमान रखते हैं, जो मुझे जानते हैं। और ईमान रखना ये नहीं कि हम कहें ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये जुबान से पढ़ते रहे, जैसे आप कह रही थी इस्तिग़फ़ार करते रहे। जुबान से कह देना काफी नहीं होता कि जब तक कि आपकी अपनी जात के अंदर उसका अमल शामिल ना हो। फिर आप अल्लाह को अपने हर मामले में अल्लाह ताला की जात को मुकर्रब रखें। उनकी तरजीहात में, आपकी तरजीहात में अल्लाह की रजा होनी चाहिए, आपकी तरजीहात में अल्लाह की मोहब्बत होनी चाहिए। आप कोई अमल करें, आप कोई एक्टिविटी करें, कुछ पढ़ें, कोई तालीम हासिल करें, आप जॉब करें, कोई काम भी करें, मगर आप उन सब के अंदर अपनी नीयत ये शामिल कर लें कि मैं ये अल्लाह की रजा की खातिर कर रहा हूँ, क्या अल्लाह की मोहब्बत की खातिर कर रहा हूँ। वो जो अल्लाह की मोहब्बत की जुस्तजू है ना, उसकी तलाश है, वो अल्लाह पाक के यहाँ तकवा है। आप वो तकवा क्या है? अल्लाह से डरना, अल्लाह से अल्लाह की खातिर अल्लाह से डरना, अल्लाह की खातिर अल्लाह से मोहब्बत करना। ये नहीं कि अल्लाह पाक मुझे नेमतें देगा तो मैं अल्लाह से मोहब्बत करूंगा, अल्लाह ताला ने मुझसे छीन लिया है तो मैं अल्लाह से मोहब्बत नहीं करूंगा। नहीं, अल्लाह की खातिर वो दे तब भी, वो ना दे तो तब भी। वो अल ईमान बैन रिजाई वल खौफ, कि ईमान क्या है? खौफ और उम्मीद के दरमियान है। वो जो आपको कभी खौफ रहता है, पता नहीं अल्लाह मुझसे मुझे माफ करेगा या नहीं करेगा, ये खौफ ये आपके ईमान को मजबूत करता है। और फिर ये उम्मीद के दुआ मांगूंगी तो माफी मिल जाएगी, जब कि मैं अल्लाह को पुकारूंगी अल्लाह जवाब देगा। वइज़ा सअलका इबादी, मेरा बंदा जब तू मुझे बुलाएगा मैं तेरे करीब होऊंगा, मैं तू मुझे अपने करीब पाएगा, इतना करीब पाएगा कि अल्लाह पाक फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है कि बंदा जब मुझे पुकारता है ना और मुझे बुलाता है, वो अभी आवाज देता है, मैं उसकी निदा की आवाज में निदा देता हूँ, वो मेरी तरफ चल के आता है, मैं उसकी तरफ दौड़ के जाता हूँ, वो मेरी तरफ एक कदम उठाता है, मैं 10 कदम उठाता हूँ। तो यानी कि अल्लाह ताला की रहमत इस उम्मीद पर आज रमजान मुबारक इस महीने में तो वैसे भी अल्लाह ताला के यहाँ की इतनी कुर्बत होती कि शैतान तो सारे बंद हो जाते हैं, शैतान पाबंद जंजीर हो जाते हैं। और रमजान का महीना पूरा अल्लाह ताला ने अपने बंदों को ऐसे अपनी रहमत की आगोश में लिया होता है। हाय कोई पुकारे तो सही, अल्लाह को कहे तो सही कि अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह मैं गाफिल हो गया था, मैं गफलत में था, मैं दुनिया की रंगीनियों में गुम था, मैं अल्लाह पाक तूने जो नेमतें दी थी मैं उन नेमतों की आसाइश में गुम हो गया था, तुझे भूल गया था, तूने ऐसा महीना अता कर दिया कि तेरी रहमत इतनी करीब है कि मैं जब तुझे पुकारूं तो अल्लाह तू मुझे आवाज दे, तू मेरी आवाज पर मुझे जवाब दे, मैं कहूं कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाह मैं तेरी बारगाह में हाजिर हूँ। तो अल्लाह पाक फरमाए कि बंदे मैं तेरे करीब हूँ, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं तेरी शहरक से भी ज्यादा करीब हूँ, तू देख तो सही। सिर्फ वो आंख चाहिए जिस पे बंदा देखे, ये तकवा है, ये तकवा है। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, जो अल्लाह को बिन देखे, जो अल्लाह की तलाश में रहता है। अल्लाह को ना तुमने देखा ना मैंने देखा ना किसी और ने देखा है, मगर उसकी तलाश है। अल्लाह पाक कहते हैं कि अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, जो उसकी मेरी तलाश में रहते हैं ना, मुझे बिन देखे मुझसे मोहब्बत करते हैं, मेरे महबूब से मोहब्बत करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की तलाश में रहते हैं। अल्लाह पाक कहते हैं वो मुत्तकी हैं। ये उनकी पहली निशानी है कि उनका हर अमल जुस्तुजे खुदा होता है, उनका हर रास्ता अल्लाह की तरफ चलता है, वो हर मंजिल उनकी अल्लाह की तरफ जाके खत्म होती है। तो अल्लाह पाक ये पहली निशानी है उन लोगों की जो तकवा इख्तियार करते हैं, जो अल्लाह से डरते हैं। फिर अल्लाह पाक फरमाया कि दूसरी उसकी निशानी है वयुकीमून सलाह, वो नमाज कायम करते हैं,
اور اگر ان پر کوئی مشکل آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، جو اللہ کے ہاں مقبول بندے ہیں نا، متقی بندے ہیں، پرہیزگار ہیں، ان کا پہلی جو بڑی میجر جن کا عمل آتا ہے نا، یؤمنون بالغیب، تو یہ کہ وہ ہمارے اندر کی کیفیت ہے، وہ ہمارے سوچ ہے، ہماری فکر ہے، ہماری اندر کی حالت ہے، وہ کوئی نہیں دیکھتا، نہ آپ دیکھ سکتی ہیں، نہ میں دیکھ سکتی ہوں، نہ کوئی اور دیکھ سکتا ہے۔ وہ کیفیت تو ہر بندے کی اللہ کے ساتھ، اللہ کے وہ حقوق اللہ ہے کہ اس نے اللہ کو کتنا قریب پا لیا، کتنا نہیں پایا، اس نے کتنا تلاش کر لیا، کتنا نہیں کیا، یہ تو اس کا اللہ کا اور اس کا معاملہ ہے۔ لیکن جو پہلی نشانی نظر آتی ہے نا، جو سب کو دکھنی چاہیے، وہ یقیمون الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ ان کی نمازیں نہیں رہتی، کیونکہ وہ نماز کیا ہے؟ اللہ کے ہاں حاضری ہے، اللہ کے ہاں حاضری ہے۔ مجھے ایک بات بڑی خوبصورت لگی، کسی بزرگ نے کہا تھا نا کہ آپ جو ہے وہ نماز کے لیے، نماز یہ نہ دیکھیں کہ نماز آپ کیسی پڑھ رہے ہیں، بس آپ کی حاضری لگنی چاہیے، آپ کی ایبسنس نہیں ہونی چاہیے۔ ویسے کلاس میں آپ جاتے ہیں نا تو کہتے ہیں کہ بچہ آج ایبسنٹ ہے، وہ ایبسنٹ نہیں ہونا چاہیے، سبق یاد ہے یا سبق یاد ہے نہیں یاد ہے، یہ چھوڑیں، آپ پریزنٹ ہو سکتا ہے سبق نہ یاد کرنے پر بھی آپ کو محبت مل جائے، کیا بات، آپ کی مقبول ہو جائے۔ وہ یقیمون الصلاۃ، اور جو پرہیزگار ہیں وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ اور آج رمضان کے مہینے میں جب آپ نے تقوی اختیار کرنا ہے، جب آپ نے اللہ کو منانا ہے، جب آپ نے اللہ کو راضی کرنا ہے، جب آپ نے اللہ کے قریب ہونا ہے، تو پھر آپ کو نماز سے بہتر کوئی عبادت نہیں مل سکتی جس سے آپ اللہ کے قریب ہو سکیں۔ کیا بات ہے۔ پھر وہ کہا ہے وَرَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے اسے جو کچھ عطا کیا ہے نا، علم میں، عمل میں، رزق میں، دولت میں، اخلاق میں، کس چیز میں بھی جو کچھ اللہ پاک نے ان کو دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ کیا بات ہے پروفیسر صاحبہ، نماز تو ویسے کنورسیشن ہے نا اپنے رب کے ساتھ، صرف ادائیگی نہیں ہے فرض کی، یہ کنورسیشن ہے، آپ بات کرتے ہیں اپنے رب سے۔ بالکل ایسا ہی ہے کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے اور آقا کریم نے اللہ پاک سے براہ راست کعبہ قوسین او ادنا کے مقام پر بیٹھ کے گفتگو کی، تو آقا کریم اتنے کریم ہمارے آقا ہیں، جن کے ہم امتی ہیں، ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہم آقا کریم کے امتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو لذت میں نے محسوس کی ہے میرا امتی بھی محسوس کرے۔ کون سی ایسی راہ ہوگی؟ وہ معراج پہ تو نہیں جا سکتے، وہ عرش پر تو نہیں جا سکتے، وہ کیا اللہ کی کعبہ قوسین او ادنا کا مقام تو صرف آقا کریم کا ہے، لیکن یہ لذت ہے، یہ جو چاشنی ہے، یہ جو حلاوت ہے، یہ جو کیف ہے، یہ جو سرور ہے، یہ میری امتی کو بھی ملنا چاہیے۔ تو تحفے میں نماز مل گئی کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ وہ معراج کے لیے عرش اعلیٰ پر تو نہیں جا سکتا، مگر جب نماز پہ کھڑا ہو تو مولا علی مشکل کشا کی طرح کہ جب میں نماز پہ کھڑا ہوتا ہوں تو مجھے کچھ خبر نہیں ہوتی کہ آپ پھر چاہے میرے جسم سے تیر نکال دیں یا زخم کو چیر دیں، مجھے کچھ خبر نہیں ہوتی، کیونکہ میں تو اس سے باتیں کر رہا ہوتا ہوں۔ جب آپ اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں تو اللہ اکبر کہنے کا مطلب یہ کہ اللہ تو ہی سب سے بڑا ہے، تیری شان سب سے بڑی ہے، میں تجھ سے باتیں کر رہا ہوں، باقی سب ختم ہے۔ کیا